हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन 12th साइंस पीसीएम। ओके, आफ्टर 12th बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि हमें कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसमें हमारा करियर अच्छा हो, क्योंकि हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। सो ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर पीसीएम हमारे माइंड में सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक पहला ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं जाना है तो आप नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो। ओके, सो उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपने 12th साइंस से पास किया है विद सब्जेक्ट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, देन ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आफ्टर पासिंग 12th विथ पीसीएम अदर देन इंजीनियरिंग, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड इवन इन इंजीनियरिंग ऑल्सो आपके सामने कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से एरिया एंड सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वो अपना करियर बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड मैंने सिर्फ कोर्स लिस्ट आउट नहीं किया है फ्रेंड्स, उसके बारे में इन्फो भी दिया है आपको थोड़ा सा। आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी क्या होगी, वो सारी चीज़ भी डिस्कस की है ताकि आपको उस एरिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल सके। एंड सपोज़ उस पर सेपरेट वीडियो नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, इफ़ सपोज़ यू आर इंटरेस्टेड और यू आर पीसीएम पास आउट, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो और आप एक करेक्ट डिसीजन ले सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th पीसीएम हमारे सामने क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सी आफ्टर 12th पास आउट आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें 3 एरिया होते हैं। आप या तो आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर एयरफोर्स में आप जा सकते हो। ओके, डिफेंस में जाने के लिए फ्रेंड्स आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होगा, दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे ऑर्गेनाइज करती है यूपीएससी टू रिक्रूट अ कैंडिडेट इन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स। ओके, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है एज NDA 1 और NDA 2। ओके फ्रेंड्स, जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका कोर्स होता है, सारे कैंडिडेट के लिए कॉमन ट्रेनिंग होता है, और जैसे ही उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद में उनको एक रिस्पेक्टिव स्पेशलाइज्ड एकेडमी में उनके भेज दिया जाता है, जो जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिसको जिसमें परस्यू करना है, लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। लेकिन पहले एक बेसिक कॉमन ट्रेनिंग सबके लिए सेम होता है। या फिर आप BE या फिर BTech कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मर्चेंट नेवी फ्रेंड्स, आप इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी को दोनों को कंबाइन मत कीजिए, बिकॉज उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मर्चेंट नेवी मीन्स वेयर वी डू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ओके, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट द सी लाइफ एंड ट्रैवलिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन ये बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए। इसमें मोस्ट ऑफ जो कार्गोस वगैरह होते हैं वो शिपमेंट करना, मैनेजिंग करना, चेकिंग द शिप डायरेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द शिप, अलग अलग एरिया है। मीन्स अगर आपने कुछ टेक्निकली किया है तो आप उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाओगे। डिपेंड करता है कि आपने क्या कोर्स किया है, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ओके, उसके बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होता है और उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप जॉब करते हो। इसमें बहुत ही अच्छी हाई सैलरी दी जाती है फ्रेंड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा 8 मंथ 9 मंथ, देन उसके बाद में आपको हॉलीडेज़ जो वैकेशंस मिलती है वो भी अराउंड 6 मंथ का होता है। तो काफ़ी अच्छा इसका वर्क प्रोफाइल है। यू कैन वर्क एज अ कैप्टन, नेविगेशन इंचार्ज, असिस्टेंट कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, ट्रेनी ऑफिसर, कैडेट। इसकी जो एवरेज सैलरी होती है इट्स अराउंड 70 to 80,000 पर मंथ। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स पोस्ट पे, आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हो। अगर आप जैसे ट्रेनी ऑफिसर कर रहे हो कैडेट, देन आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी अराउंड 15 to 35K पर मंथ। ओके, और इफ सपोज यू आर वर्किंग एज अ थर्ड ऑफिसर, देन आपकी सैलरी होगी अराउंड 1.4 to 1.8 लाख पर मंथ। सो जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। काफ़ी अच्छी एट्रैक्टिव सैलरी इसमें मिलती है आपको। इसमें लेकिन एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, IMU-CET, वो देना होगा। जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेते हो, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग अ कोर्स इन BSc नॉटिकल साइंस इन ऑल द कॉलेजेस एफिलेटेड टू द इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी। ओके,
और ये आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल चेकअप होगा, उसके बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे आपके कोर्स कंडक्ट किए जाएंगे, उसके बाद में आपका रिक्रूटमेंट होगा। ओके, आप IMU CET भी दे सकते हो या फिर GE देने के बाद में भी बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ GE मार्क्स जो आप सिक्योर करते हो। ओके, विच इज़ कंडक्टेड बाय IITs। ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये आप इंजीनियरिंग के बाद में भी आपको इसका ऑप्शन होता है, अगर आप मरीन इंजीनियर में भी आप जा सकते हो। सो एज अ टेक्निकल बेसिस पे भी जा सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर कोर्स जैसे मैंने आपको बताया BSc नॉटिकल साइंस या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप करके अपना यहाँ पे पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स। अगर आपको BSc नॉटिकल साइंस के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देखिए। उसमें मैंने जो ग्रेड्स है, जो ऑफिसर्स के कैसे पोस्ट होती है, उसके ट्रेनिंग पीरियड सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, या फिर आप आर्किटेक्ट का कोर्स कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा इन इंटीरियर भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का ड्यूरेशन होता है 5 ईयर। मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में विथ PCM, देन आप एलिजिबल हो। इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो क्लियर होने के बाद में उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। आप नाटा दे सकते हो जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसे कंडक्ट करती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, या फिर आप GE का मेन पेपर 2 दे सकते हो फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर ऑफ प्लानिंग। ऐसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन लेना होता है। इसकी जो एवरेज सैलरी होती है फ्रेंड्स वो होती है अराउंड 5 to 6 लाख पर एनम। करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे एरिया होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे सब फील्ड होते हैं जिसमें आपको अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल कन्वर्जेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, आप उसमें स्पेशलाइजेशन करके एक पर्टिकुलर एरिया में आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो। ओके, इसमें आपको डिज़ाइनिंग, प्लानिंग ये सारी चीज़ें करनी होती है। इफ़ यू आर क्रिएटिव एंड यू आर इंटरेस्टेड तो इसमें आपका करियर काफ़ी अच्छा है। एक आर्किटेक्ट की सैलरी लैक्स में होती है और उसके अंडर सिविल, ड्राफ्ट्समैन एंड इंटीरियर ये सारे जो वर्कर्स होते हैं ये उनके अंडर काम करते हैं। सो काफ़ी प्रेस्टिजियस एंड रेपुटेटेड भी होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो अपलोड करूँगी। इंटीरियर डिज़ाइनर पे वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। और एल्स आफ्टर 12th PCM आप TES का एग्ज़ाम दे सकते हो, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इट मीन्स टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर आपको एग्ज़ाम देना होता है। इसकी एलिजिबिलिटी है 12th PCM विथ 70% मार्क्स अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। इसमें एज क्राइटेरिया भी होती है, अराउंड 16 to 19 ईयर्स अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। जैसे ही आपका कोर्स हो जाता है कंप्लीट तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है और वो अराउंड 5 ईयर्स की होती है। आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, देन उसके बाद में आपका फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसे करके टोटल 5 ईयर का होता है। ओके, उसके बाद में जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे रिक्रूट कर लिया जाएगा। ऐसे आपका आगे जो पोस्ट है वो उसकी इंक्रीमेंट होगी। इस पर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है या आफ्टर 12th अगर आपको आर्मी में जाना है तो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ आप BCA या फिर BCS कर सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, वेब डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर, ऐप डेवलपर। यू कैन गेट अ हाइस्ट पेइंग जॉब इन द IT इंडस्ट्री। ओके, ये भी काफ़ी अपकमिंग और बहुत ही डिमांड है ये वाला प्रोफेशन फ्रेंड्स, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो इस एरिया में आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, इसकी एवरेज सैलरी है अराउंड 6 लाख पर एनम, लेकिन ये मैंने एक बेसिक बताया आपको क्योंकि ये डिफ़र करता है पोस्ट टू पोस्ट एंड एरिया टू एरिया। ओके, आप किस पोस्ट पे कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी आपका सैलरी डिपेंड करता है। एंड इन डिटेल आपको BCA के बारे में इन्फॉर्मेशन सेपरेट वीडियो में मिलेगा जो कि अपलोडेड है मेरे चैनल पे। और आफ्टर BCA और आफ्टर डूइंग BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है, आप एथिकल हैकिंग कर सकते हो। यू कैन बिकम अ हैकर बट इन अ गुड वे। ओके, हैकिंग क्या होती है हम सबको पता है, जो अनएथिकल वे में एक किसी के भी प्राइवेट अकाउंट में एंट्री करते हैं और उनका सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। Even the government in the top security in jobs need a ethical hacker
हु विल प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम गेटिंग हैक्ड बाय एनिमीज। ओके, उनके सिस्टम को प्रोटेक्शन की भी बहुत नीड होती है, उनके जो डेटा होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सो उन सब की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक हैकर की नीड होती है। ये भी बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और उतना क्रिएटिविटी है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो ये होना चाहिए लाइक BCA और BSc कंप्यूटर साइंस, बिकॉज द हैकर ब्रेक द प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन सिक्योरिटी लैंग्वेज। तो वो ब्रेक करने के लिए उसको उस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद में आप इसमें भी अपना करियर ग्रो कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। आप गवर्नमेंट में या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है आपको। ओके, या फिर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है, विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपको उन सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एंड यू कैन वर्क एज ए सिस्टम एनालिस्ट विद अ वेल पेड सैलरी। इसमें आप अपना खुद का साइड बिजनेस भी कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो और कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप फार्मेसी कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, फार्मेसी आप PCB से भी कर सकते हो, PCM से भी कर सकते हो। आप डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप डिग्री कर सकते हो। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और वो क्लियर होने के बाद में उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसमें भी करियर बहुत अच्छा है, बहुत सारे एरिया अवेलेबल होते हैं आफ्टर पासिंग योर B Pharma और D Pharma। इसके बेसिक कोर्सेज एंड करियर स्कोप एंड सैलरी पे इसकी वीडियो अपलोडेड है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ BSc, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आपको सपोज़ कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है तो आप BSc भी कर सकते हो। ये 3 साल का होता है फ्रेंड्स। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसका स्टडी कर सकते हो, या फिर जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट है इसका फिजिक्स में आप कर सकते हो, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं फ्रेंड जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या आपको लेकिन आपके इंटरेस्ट पे सेलेक्ट करना होगा। लाइक जब आप 12th में आपने PCM लिया है तो आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ आपका मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा है तो आपको अपना करियर उसमें ग्रो करना है, तो आप BSc इन मैथमेटिक्स कीजिए, जिससे आपको इन डिटेल उसकी नॉलेज मिलेगी। ओके, so you can select physics, chemistry, mathematics, astronomy, forensic science, geology, statistics, industrial chemistry, nautical science, home science, nutrition, clothing and textile, agriculture, environmental science, human development, fashion designing, fashion technology। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है आफ्टर PCM यू कैन सेलेक्ट। ओके, एडमिशन प्रोसीजर फ्रेंड्स मेरिट बेस पे होता है और कुछ कॉलेजेस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अभी हम हर एक सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, इन डिटेल आप वीडियो अलग से देख सकते हो। इफ़ सपोज़ अगर आप फिज़िक्स सेलेक्ट करते हो तो करियर ऑप्शन जो आपके सामने होते हैं, एज अ कंटेंट डेवलपर, स्टैटिस्टिशियन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, हाई एनर्जी फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, बायो फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड डेटा साइंस आप जॉब कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो इन रिसर्च और टीचिंग इन दिस एरिया। आपको मास्टर करना होगा, MSc करना होगा, PhD करने के बाद एज अ लेक्चरर आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। BSc इन मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही क्लियर है, आप बहुत शार्प हो, आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, तो आप ये ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। देर आर एम्पल्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। लाइक आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो, स्टैटिस्टिशियन कर सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मार्केट रिसर्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, रिसर्च ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। BSc मैथमेटिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिए, इन डिटेल उसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। और एल्स यू कैन डू BSc इन स्टैटिस्टिक मेजर्स आर एक्टिवली हायर्ड इन वेरियस फील्ड सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्यूरल साइंस, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, फार्माकोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा साइंस, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। बहुत सारे एरिया में इसकी नीड होती है। आप BSc इन जियोलॉजी भी कर सकते हो। यू कैन वर्क इन अ मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनी, प्राइवेट रिफाइनरीज, कोल एक्सट्रैक्शन कंपनीज एक्सेट्रा। आप फोरेंसिक साइंस में भी कर सकते हो। ये जो भी क्राइम एरिया होते हैं, क्राइम केसेस होते हैं, उसमें जाके डिटेक्ट करना, सारे सैंपल एनालिसिस करना, कलेक्ट करना और फिर उसे रिजॉल्व करना, ये एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट का काम होता है। BSc इन फिजिकल साइंस आप कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है। फिजिकल साइंस डील विद द ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस एंड साइंस दैट स्टडी नॉन लिविंग सिस्टम। इसके जॉब टाइप्स क्या होते हैं? असिस्टेंट फिजिकल साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट,
एस्ट्रोनॉमर, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, और एल्स आप एविएशन में कर सकते हो। आफ्टर 12 आप एविएशन में भी अपना करियर ग्रो कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे एरिया होते हैं फ्रेंड्स, एंड विच यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सपोज आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आप उसका कोर्स कर सकते हो, या फिर आप डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, और एल्स डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ कर सकते हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। डिपेंड आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है या फिर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, उसके बेसिस पे आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो वेरी फर्स्ट आपका इंटरेस्ट आता है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। आप टिकटिंग में, कस्टमर सर्विस, फ्लाइट अटेंडेंट, ये सारे पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? यू कैन वर्क एज अ मैकेनिक, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस। ओके, अगर आप टेक्निकली आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसमें जा सकते हो, और एल्स आप एज अ पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट जॉब कर सकते हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कार्गो मैनेजर, एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशन मैनेजर। ओके, बहुत सारे एरिया है फ्रेंड्स। और एल्स आप बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी इन मल्टीमीडिया कर सकते हो। इनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th PCM है। ओके, आप बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है, या फिर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, BFT, जो कि 4 साल का होता है। सी फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। सी, जो बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग होता है उसमें बेसिकली हम डील करते हैं विद क्रिएशन ऑफ डिज़ाइन एंड ड्रेस मटेरियल फ्रॉम अवेलेबल फैब्रिक। मतलब जो हमारे पास फैब्रिक अवेलेबल होता है उससे ही हम क्रिएशन करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। ओके, वेरेल्स जो BFT है, फैशन टेक्नोलॉजी, वी डील विद साइंस ऑफ क्रिएटिंग फैब्रिक्स, प्रोडक्शन ऑफ फैशन प्रोडक्ट एंड वेरियस इक्विपमेंट। मीन्स जो भी इक्विपमेंट या प्रोडक्शन की नीड होती है वो डेवलप्ड करने के लिए फैब्रिक को, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका क्रिएशन करना। गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे हम जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम डील करते हैं इन BSc। वेरल्स इसमें हम टेक्नोलॉजी जो साइंस है उसका मिक्सचर लेके फिर क्रिएशन करते हैं। सो इसके ड्यूरेशन में भी डिफरेंस है। और अगर आपको BFT करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, GAT, ओके, जो कि NIFT कंडक्ट करती है। इसमें भी करियर काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। इसमें आपको स्टार्टिंग ही सैलरी जो होती है वो 15 to 25,000 मिलती है। इसमें आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में जॉब कर सकते हो। जो ब्रांडेड फैशन हाउस होते हैं या फिर जो फैशन मैगजीन्स होते हैं वहाँ पे आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो। और एल्स गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे अपना करियर ग्रो कर सकते हो। डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी, उसके बेसिस पे आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आप BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर सकते हो। ये अराउंड 3 to 4 ईयर का आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हो, गेम डिज़ाइन, डिजिटल आर्ट, वेब डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग, फ्लैश डिज़ाइन, कंप्यूटर गेम डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग ग्राफिक, कार्टून डिज़ाइन, VFX, composition and character animation. Okay, you can explore your career option in Bollywood, big media houses as well as animation houses across the country. आउट ऑफ में भी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। जो भी एनिमेटेड मूवीज़ होती है उसका कितना ट्रेंड है, या फिर जो भी हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए हम एनिमेशन का ही सहारा लेते हैं, उसके थ्रू बहुत ही ईजिली और अच्छी तरह से कन्वे कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो इसकी नीड उतनी ही है, डिमांड उतनी है। एड डिज़ाइनिंग में, गेम डेवलपर में, एग्जीबिशन डिज़ाइनर, एज अ फिल्म डायरेक्टर ऑल्सो यू कैन वर्क, और एज अ वीडियो एडिटर, लेक्चरर, एज अ लेक्चरर भी आप जॉब कर सकते हो किसी भी टॉप इंडस्ट्रीज़ में। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप उसे कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। ओके, सो एरिया बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमेशन, ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग, सो यू कैन परस्यू दिस कोर्स। अभी हम देखेंगे अगर आपने BE या फिर BTech करते हो तो उसके बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कोई भी ब्रांच अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। आफ्टर पासिंग योर PCM, सबसे पहला जो हमारे माइंड में कोर्स आता है वो आता है इंजीनियरिंग कोर्स, BE या फिर BTech करना। यस, बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इसमें करियर काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, लेकिन इसमें सैचुरेशन लेवल भी उतना ही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग ही करते हैं। लेकिन ये आपको बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से ब्रांच की ज़्यादा डिमांड है, और बहुत सारे एरिया अवेलेबल होते हैं जहाँ पे एक इंजीनियर की नीड होती है। इसीलिए जब हम ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट करना चाहिए, और उसे एनालाइज करके कि इसकी कितनी डिमांड है और फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है इसकी, और कौन कौन से एरिया है जहाँ पे एक इंजीनियर की नीड होती है। ओके, सिर्फ IT कंपनीज ही नहीं होती है जहाँ पे एक इंजीनियर की नीड होती है, और भी बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे अपना करियर ग्रो कर सकते हो।
देखिए एज यू नो कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। एडमिशन प्रोसीजर फ्रेंड्स, इसमें आपको नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, सच एज IIT, JEE, मेन, एडवांस, गेट, UPSE, बिट सेट एंड स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से क्लियर करते हो, क्रैक करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, जिस पे आपका करियर और डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे टॉप कंपनीज आती हैं जो आपको रिक्रूट करती है। वहीं से आपका अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए करियर बहुत ही अच्छा रहता है। बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये काफ़ी हाई डिमांडिंग है और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा कम है। Aeronautical engineering is somewhat different than conventional engineering stream like computer science है, mechanical है, electrical से थोड़ा different है, aeronautical science है. It's a perfect blend of science and technology. There are lots of new job opening in this area because of the less competition. In this, you learn how to develop new technologies in the field of aircraft, satellite and spacecraft. आप यहाँ पे ये न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हो. Okay, you can take up as a specialization in subject like construction, designing, navigational guidance, development, etc. There are plenty of job opportunity in private as well as in public sector. और बहुत सारी न्यू एयरलाइंस कंपनीज आ रही है, तो उसकी वजह से इस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है. इवन दो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग, सो इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन. सो इसलिए जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो इंजीनियरिंग में, तो आप वो एनालिसिस करके कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हो. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग पे मैंने वीडियो अपलोड्स की हुई है, आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो. सी आफ्टर BE और BTech आप IAS का एग्ज़ाम दे सकते हो, इन अ रेलवे और इन अ पब्लिक सेक्टर आप जॉब कर सकते हो. ओके, देन सेकेंड वन इज़ आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो एज अ मरीन इंजीनियर, ये भी अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स. और एल्स अगर आपने BE किया है तो आप ME कर सकते हो, मास्टर इन इंजीनियरिंग, या फिर आप MTech कर सकते हो, या फिर अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप MBA कर सकते हो. इसमें भी बहुत सारे एरिया, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. आप अपने स्पेशलाइजेशन, आप अपने सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें अपना मास्टर कर सकते हो, या फिर आप MPSC, UPSC के एग्ज़ाम दे सकते हो और अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो एज अ IAS ऑफिसर. या फिर आप डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ BE और BTech, इंडियन नेवी में या फिर एयरफोर्स में. ओके, देन अदर ऑप्शंस है आफ्टर 12 PCM. इफ़ सपोज इन 11th और 12th आपको रियलाइज़ होता है कि साइंस मेरी फील्ड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसमें अपना करियर ग्रो नहीं कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, देन यू कैन चेंज योर फील्ड, योर करियर. ओके, आप स्विच कर सकते हो कॉमर्स में, आर्ट्स में, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. ये एक अथॉरिटी साइंस स्टूडेंट्स के पास होती है. आप BBA कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है. आप BMS कर सकते हो, ये भी 3 साल का होता है फ्रेंड्स. या फिर आप BCom कर सकते हो, जैसे कि BSc होता है, ये भी 3 साल का होता है फ्रेंड्स. या फिर अगर आपको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें बैचलर डिग्री कर सकते हो जो कि 4 साल का होता है. ओके फ्रेंड्स, अभी हम अदर कोर्सेज देखते हैं क्या क्या अवेलेबल होते हैं. आप BGMS कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया. आप LLB कर सकते हो फ्रेंड्स. आप BSc 3 साल का कीजिए, उसके बाद में आपको LLB 2 साल का करना होगा, टोटल आपका 5 ईयर्स हो गए. ओके, या फिर अगर आपको BSc नहीं करना है, डायरेक्टली LLB करना है, तो उसके लिए आपको क्लैट कर देना होगा जो कि 5 साल का होता है. ओके, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है. अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो प्रोफेशनली और इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो. जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए. सो उसके लिए आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड्स, अभी मार्केट में काफ़ी ये चल रहा है बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए. अगर आप इसमें करियर ग्रो करते हो तो ये आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हो आफ्टर 12th ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस थे आफ्टर PCM फॉर टेक्निकल एंड फॉर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑल्सो. अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो. बस ये है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका मार्केट वैल्यू क्या है उसको पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद में आप उसे सेलेक्ट कीजिए. ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.